डियर स्टूडेंट्स, यूनिट सेकंड के अंतर्गत नेक्स्ट लेक्चर में हमने मियोसिस के फेजेस एंड प्रोसेस के विषय में चर्चा की थी। आज हम मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत सिनेप्सिस अर्थात सूत्र युग्मन एंड सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन एंड फेट ऑफ काइजमेटा एंड सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि हम जानते हैं कि मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में 5 सब स्टेजेस लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस पाई जाती है। तो प्रोफेज फर्स्ट के सेकंड सब स्टेज दैट इज जाइगोटीन अर्थात युग्म सूत्र अवस्था के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयरिंग होने के कारण अर्थात युगलित होने के कारण जो की क्रिया होती है उसे सूत्र युग्मन या सिनेप्सिस या सिंडेसिस या सिनेंजेसिस कहते हैं। यह जाइगोटीन की महत्वपूर्ण क्रिया है, अर्थात होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग की क्रिया को सिनेप्सिस कहा जाता है और यह जाइगोटीन की महत्वपूर्ण क्रिया है। सिनेप्सिस प्रोसेस के दौरान सेंट्रोमियर से प्रारंभ होकर दोनों एंड्स की ओर प्रगति करती हैं, जिसे प्रोसेंट्रिक पेयरिंग कहते हैं। सिनेप्सिस की क्रिया सामान्यतः सेंट्रोमियर से प्रारंभ होती है और दोनों क्रोमोसोम्स के दोनों एंड्स की ओर प्रगति करती है, गमन करती है, जिसे प्रोसेंट्रिक पेयरिंग कहते हैं। कभी कभी सिनेप्सिस होमोलोगस क्रोमोसोम्स के एंड से प्रारंभ होकर सेंट्रोमियर की ओर बढ़ता है, जिसे प्रो टर्मिनल पेयरिंग कहते हैं। दोनों में अंतर है, प्रोसेंट्रिक पेयरिंग एंड प्रो टर्मिनल पेयरिंग, अर्थात केंद्रीय पूर्व युग्मन जिसे प्रोसेंट्रिक कहते हैं और छोर पूर्व युग्मन जिसे प्रो टर्मिनल पेयरिंग कहते हैं। कुछ स्थिति में सिनेप्सिस 2 क्रोमोसोम्स के सभी क्रोमोमियर्स में एक साथ प्रारंभ होता है, जिसे इंटरमीडिएट या रैंडम पेयरिंग कहा जाता है। सिनेप्सिस के पूर्ण होने पर क्रोमोसोम बाइवेलेंट का रूप धारण कर लेते हैं। बाइवेलेंट मतलब जुगली दो क्रोमोसोम्स, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बाइवेलेंट मीन्स डबल क्रोमोसोम्स। सूत्र युग्मन के पूर्ण होने पर क्रोमोसोम बाइवेलेंट हो जाते हैं। प्रत्येक बाइवेलेंट क्रोमोसोम में 2 क्रोमोनिमेटा अर्थात 2 वर्णसूत्र उपस्थित होते हैं। सिनेप्सिस के संबंध में 2 थ्योरीज प्रतिपादित की गई। पहली थ्योरी है पूर्व जनन सिद्धांत अर्थात प्रीकोसिटी थ्योरी। साइंटिस्ट डार्लिंगटन ने 1930 में इस थ्योरी का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार क्रोमोसोम अपने एकल रूप के कारण युगलित होते हैं, जबकि सेकंड थ्योरी रिटार्डेशन थ्योरी जिसे कि मंदन सिद्धांत कहा जाता है, साइंटिस्ट सेक्स के द्वारा प्रतिपादित इस थ्योरी के अनुसार सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में अत्यधिक गिरावट या मंदन के कारण सूत्र युग्मन होता है। इस प्रकार सिनेप्सिस अर्थात सूत्र युग्मन प्रोफेज फर्स्ट की थर्ड सब स्टेज दैट इज पैकाइटिन स्टेज का प्रारंभ सिनेप्सिस के पूर्ण होने पर होता है। नाउ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। मियोसिस डिवीजन की जाइगोटीन एवं पैकाइटिन स्टेजेस के पेयर्ड क्रोमोसोम्स के मध्य एक सुसंगठित रचना का विकास होता है, जिसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स या सिनेप्टोनिमल जटिल कहा जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, सिनेप्टोनिमल जटिल 3 समांतर रेखाओं द्वारा निर्मित होता है। इनर लेयर ऑफ लेटरल एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट एंड आउटर लेयर ऑफ लेटरल एलिमेंट्स। DNA एवं प्रोटीन्स द्वारा निर्मित सिनेप्टोनिमल
कॉम्प्लेक्स मटेरियल द्वारा इस जटिल संरचना का निर्माण होता है। क्रॉसिंग ओवर में ये इसका मुख्य कार्य है क्रॉसिंग ओवर में सहायता प्रदान करना। वास्तव में यह एक संरचनात्मक ढांचे के रूप में रिकॉम्बिनेशन जैसी प्रक्रिया के संपादन में योगदान करता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स के विन्यास हेतु सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसकी सहायता से ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स के उचित विन्यास अर्थात ओरिएंटेशन हेतु इन्हें खींचने का कार्य किया जाता है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। पैकाइटिन स्टेज के दौरान नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में खंडों का आदान प्रदान होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अर्थात एक क्रोमेटिड का खंड दूसरी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से और दूसरी क्रोमेटिड का खंड प्रथम नॉन क्रोमेटिड से जुड़ जाता है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होने वाले डीएनए खंडों के इस आदान प्रदान एवं पुनर्योजन अर्थात रिकॉम्बिनेशन को जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर के साथ ही प्रोफेज फर्स्ट की थर्ड सब स्टेज पैकाइटिन पूर्ण हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर सदैव होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य होता है। यह क्रिया कभी भी एक ही गुणसूत्र के दो क्रोमेटिड्स जो कि सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं उनके मध्य नहीं होती। इस प्रकार पैकाइटिन के अंत में प्रत्येक टेट्राड की बाहरी दो क्रोमेटिड्स अपरिवर्तित रहती है, जबकि भीतरी दो क्रोमेटिड्स परिवर्तित हो जाती हैं, अर्थात जीन विनिमय होता है। नाउ फोर्थ सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट नोन एज डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक होने लगते हैं, अर्थात उनमें सेपरेशन होना प्रारंभ होता है। क्रोमोसोम्स के पृथक्करण को ही टर्मिनाइजेशन या सीमांतीकरण कहते हैं। सीमांतीकरण से बाइवेलेंट की दोहरी प्रकृति स्पष्ट होती है। टर्मिनाइजेशन द्वारा दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाते हैं, लेकिन पूरी लंबाई में एक या अधिक बिंदुओं पर जुड़े रहते हैं। इन बिंदुओं को काइजमेटा या व्यात्साकाएँ कहते हैं। सिंगल एक वचन जो है वह है काइजमा और बहुवचन है काइजमेटा। काइजमेटा वास्तव में वे बिंदु हैं जहां पर पैकाइटिन के दौरान जीन एक्सचेंज जीन विनिमय की क्रिया संपन्न होती है। जैसे जैसे टर्मिनाइजेशन की प्रगति होती जाती है वैसे वैसे काइजमेटा क्रोमोसोम्स के सिरों की ओर खिसकते जाते हैं, अंत में पूर्ण रूप से खिसक जाते हैं। इससे दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पूरी तरह पृथक हो जाते हैं, जैसा कि चित्र सी में दिखाया गया है। काइजमेटा की संख्या होमोलोगस क्रोमोसोम्स की लंबाई पर निर्भर करती है। सामान्यतः एक बाइवेलेंट पर चार से अधिक संख्या नहीं पाई जाती। क्रोमोसोम्स के एंड पर स्थित काइजमेटा को टर्मिनल काइजमा कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ओरिजिन के समय अंतस काइजमेटा भी इंटरस्टिशियल अर्थात अंतराली हो जाते हैं, किंतु टर्मिनाइजेशन के कारण इनकी स्थिति अंतस्थ हो जाती है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर।